हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ फाइंड फॉर नेट जेआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो दोस्तों, ट्रिविया टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसी की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज टेस्ट नंबर 13 चट्टानों से संबंधित क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर बैच को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कीजिए और रिसर्चर बैच अर्थात जिसको पीएचडी करनी है जेआरएफ लेकर, तो उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ की क्लासेस अवेलेबल है, जिस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। इसी में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट होंगे और साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 4100 रुपये। इसी में दोस्तों आपको विद्या स्थली बेस दिया जाएगा था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, जिसमें भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दी जाएंगी। साथ में दोस्तों होम डिलीवरी भी अवेलेबल है और इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन दिए जाएगी, जिसकी फीस है मात्र 3500 रुपये। साथ में दोस्तों आचार्य बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, जो अभी एमपी यूपी और हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी चाहिए। हरियाणा में भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नहीं आई है दोस्तों, एमपी यूपी। तो इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स दोस्तों पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। इसी में दोस्तों टेस्ट सीरीज दी जाएगी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 6100 रुपये। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज भी है, इसमें भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स दोस्तों पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स ज्योग्राफी के नोट्स A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। इसी में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज इन फुल टेस्ट होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है दोस्तों मात्र 7100 रुपये। साथ में दोस्तों सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज है मात्र 299 रुपीज में। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे, साथ में यूनिट अनुसार टेस्ट लिए जाएंगे। कुल 50 प्रश्नों वाली टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें आपको व्याख्या सहित इनको सॉल्व करवाया जाएगा। इसी में दोस्तों परीक्षा की योजना के अनुसार टेस्ट लिए जाएंगे, जिनको भी आपको व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा और सभी टेस्ट की सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। चलिए दोस्तों चट्टानों से संबंधित क्वेश्चन सीरीज देखते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कुड़प्पा शेल का कुड़प्पा क्रम के शेल संबंधित है। कुड़प्पा क्रम के शेल किससे संबंधित है? आर्कियन समूह से, आर्यन समूह से, द्रविड़ समूह से या फिर पुराण समूह से? किससे कुड़प्पा क्रम के शेल संबंधित है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। कुड़प्पा शेल कुड़प्पा क्रम से कौन से शेल संबंधित है? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है कुड़प्पा क्रम के शेल पुराण समूह से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुड़प्पा क्रम के शेल पुराण समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। जीवाशेष या जीवाश्मों के अवशेष किस चट्टान में पाए जाते हैं? अधिवितलीय चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में या कायांतरित चट्टानों में? किसमें जीवाशेष पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों आंसर। जीवाश्म कौन से चट्टानों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों जीवाश्म
अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, अर्थात सेडिमेंट्री रॉक्स में जीवाश्म शेष पाए जाते हैं, अर्थात जीव जंतुओं के अवशेष अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों का निर्माण दोस्तों इन्हीं पर जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेषों के परत दर परत जमा होने के उपरांत ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों की उत्पत्ति को निर्धारित करने में कौन सा युग्म सर्वाधिक उपयुक्त है? रंग और आकृति, आकार एवं भार, घनत्व एवं कठोरता या संरचना एवं गठन? कौन सा इनमें चट्टानों की उत्पत्ति को निर्धारित करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों कि चट्टानों की उत्पत्ति को निर्धारित करने में हम किसको अत्यधिक उपयुक्त मानते हैं। चलिए देखते हैं, रंग और आकृति से क्या चट्टानों की उत्पत्ति को निर्धारित किया जा सकता है? नहीं दोस्तों, केवल रंग और आकृति से ही चट्टानों को निर्धारित नहीं कर सकते। आकार और भार से भी चट्टानों को निर्धारित नहीं किया जा सकता। घनत्व एवं कठोरता से भी दोस्तों चट्टानों को निर्धारित नहीं किया जाता, बल्कि चट्टानों की संरचना और उनके गठन के द्वारा उनकी उत्पत्ति को निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चट्टानों की संरचना एवं गठन के माध्यम से ही हम चट्टानों को निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है? पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अवसादी, कायांतरित, ज्वालामुखी या बलुआ पट्टी? कौन सी पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली चट्टान है? तो बताइए दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? चलिए देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लगभग 3/4 भाग पर यह अवसादी चट्टानें पाई जाती है। 3/4 या फिर 75% भाग पर अवसादी चट्टानें ही पाई जाती हैं, जो जीव जंतुओं के अवशेषों से निर्मित होती है। चट्टानें क्या होती है दोस्तों? रॉक्स या चट्टानें क्या होती हैं? चट्टानें दोस्तों खनिजों के समूह तक, खनिजों एक से अधिक खनिजों के मिलकर बनने से खनिजों के समूह को चट्टान कहा जाता है। अर्थात कई खनिजों के आपस में मिलने से एक कठोर शेल खंड का निर्माण होता है, जिसे चट्टान या शेल कहा जाता है। यह 3 प्रकार की मानी जाती है दोस्तों। चट्टानों को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहली है आग्नेय चट्टान, जिन्हें हम प्राथमिक चट्टानें भी कह सकते हैं। दूसरी अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी है दोस्तों कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं दोस्तों चट्टानों को, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित। आग्नेय चट्टानें दोस्तों प्राथमिक चट्टानें होती है, अर्थात पृथ्वी से निकले लावा के ठंडा होकर ठोस रूप में जमा होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों के ही अपरदन और निक्षेपण से, अर्थात आग्नेय चट्टानों का एक स्थान पर अपरदन और दूसरे स्थान पर उनके परिवहन या निक्षेपण से अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। और आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर जब अत्यधिक ताप और दाब लगता है तो उनके रूप में परिवर्तन होता है, जिससे इनकी अतः कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है, या फिर उनके रूप परिवर्तन होने से ही रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चट्टानों में जो आग्नेय नहीं है, निम्न चट्टानों में ऐसी कौन सी है जो आग्नेय चट्टान नहीं है? बेसाल्ट, मार्बल, ग्रेनाइट या ओलिवाइन? कौन सी इनमें आग्नेय चट्टान नहीं है? तो आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में।
आग्नेय चट्टान कौन सी इनमें नहीं है? चलिए देखते हैं दोस्तों, आग्नेय चट्टानें कौन सी है। अभी हमने बात की थी कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा या लावा के धरातल पर प्रकट होकर, धरातल पर प्रकट होने वाला पदार्थ लावा होता है। लावा के ठोस रूप में जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो इनमें दोस्तों बेसाल्ट बाहर था, धरातल के बाहर बनने वाली आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट दोस्तों धरातल के अंदर था, परपटी के अंदर ही ठोस रूप में मलबे के अर्थात मैग्मा के जमाव को ग्रेनाइट कहते हैं। ओलिवियन भी दोस्तों एक आग्नेय चट्टान का ही रूप है। मार्बल दोस्तों आग्नेय चट्टान के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती है, बल्कि बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ओलिवियन आग्नेय चट्टानों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायांतरित चट्टानें निर्मित होती है। कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स किससे निर्मित होती है? वायुमंडलीय दाब की क्रिया से, भूगर्भ में मुख्यतः ताप और दबाव से, भूतल पर समतलीकरण क्रिया से, या फिर ज्वालामुखी उद्गार के पदार्थों से। किससे कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें निर्मित होती हैं? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। कायांतरित चट्टानों का निर्माण किससे होता है या किस प्रक्रिया के दौरान मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है? चलिए देखते हैं दोस्तों, कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें अवसादी या आग्नेय चट्टानों पर जब ताप और दाब के कारण उनके रूप में परिवर्तन होता है तो उनसे निर्मित चट्टानें कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें कहलाती है। अर्थात भूगर्भ में या फिर धरातल में मुख्यतः ताप और दाब से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? चूना पत्थर संगमरमर, शेल व चीका स्लेट में, ग्रेनाइट नीस, बलुआ पत्थर स्लेट। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन या कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म की पहचान करनी है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए। एक है दोस्तों अवसादी शेल, दूसरी है कायांतरित शेल। तो अवसादी शेल से कायांतरित शेल में रूपांतरण के दौरान कौन सा इनमें से युग्म गलत है? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं दोस्तों, गलत युग्म की पहचान करनी है। तो चूना पत्थर संगमरमर में कन्वर्ट होता है। चूना पत्थर दोस्तों एक अवसादी चट्टान है जिसका रूपांतरण संगमरमर में होता है, ये सही है दोस्तों। शेल या स्लेट, शेल व चीका का स्लेट में रूपांतरण होता है, ग्रेनाइट का नीस में होता है। ग्रेनाइट दोस्तों एक आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक, और नीस एक कायांतरित, नीस में इसका रूपांतरण होता है। बलुआ पत्थर का स्लेट में नहीं दोस्तों, बलुआ पत्थर का स्लेट में रूपांतरण नहीं होता, जबकि बलुआ पत्थर का क्वार्ट्जाइट में रूपांतरण होता है। अर्थात बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसका एक रूपांतरण क्वार्ट्जाइट शेल में होता था। बलुआ पत्थर के दौरान या बलुआ पत्थर के ताप और दाब के में परिवर्तन से क्वार्ट्जाइट शेल का निर्माण होता है। तो इसमें गलत युग्म की पहचान करनी थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बलुआ पत्थर स्लेट में कन्वर्ट ना होकर क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह पैमाना में से मोह पैमाना से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? मोह पैमाना से किसका मापन किया जाता है? मृदा स्तरों की मोटाई का, मृदा जल की मात्रा का, चट्टानों की कठोरता का, या मृदा में अम्लीयता की मात्रा का? किससे मोह पैमाने का मापन किया जाता है? थर्ड, मोह पैमाने का मापन किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मोह पैमाने से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों मोह पैमाने से चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चट्टानों की कठोरता का मापन मोह पैमाने से ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्मा के शीतलन से बनी चट्टान निम्न में से क्या कहलाती है? मैग्मा के शीतलन से बनने वाली चट्टान क्या कहलाती है? स्लेट, बेसाल्ट, कांग्लोमेरेट या लाइमस्टोन? कौन सी इनमें से मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनने वाली चट्टान है? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। मैग्मा के ठंडा होकर जमने से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? चलिए देखते हैं दोस्तों। मैग्मा क्या था? पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले पदार्थ का अपने उसी स्थान पर जमने या ठोस होने से बेसाल्ट का निर्माण होता है। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्मा के शीतलन से बनने वाली चट्टान बेसाल्ट कहलाती है। बेसाल्ट दोस्तों लावा के जमा होने से बनती है। मैग्मा के शीतलन से आग्नेय ग्रेनाइट का निर्माण होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठोस होकर जमने से बनने वाली आग्नेय शेल ग्रेनाइट है, और पृथ्वी के धरातल पर तथा भारी भाग में जमने वाली तथा भारी भाग में शीतल होकर ठोस रूप में प्राप्त होने वाली चट्टान बेसाल्ट होती है। स्लेट दोस्तों कायांतरित चट्टान है। कॉन्ग्लोमरेट दोस्तों एक अवसादी चट्टान है, और बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्मा या लावा के शीतल होने से बनने वाली चट्टान बेसाल्ट चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस जमाव के अतिवृहत क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? लोएस जमाव के अतिवृहत क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? उत्तरी चीन में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में या फिर पेटागोनिया में? कहाँ पर लोएस के जमाव अतिवृहत क्षेत्र में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। लोएस के जमाव कहाँ पर मिलते हैं? चलिए देखते हैं दोस्तों। लोएस क्या होता है दोस्तों? लोएस एक शुष्क क्षेत्रों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में निक्षेपात्मक या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में निक्षेपण की क्रिया के दौरान बनने वाली एक स्थलाकृति अर्थात मिट्टी के या बालू के निक्षेपण से लोएस मैदान या लोएस जमाव का निर्माण होता है, जिसके अतिवृहत क्षेत्र उत्तरी चीन में पाए जाते हैं। अर्थात गोबी के मरुस्थल में लोएस के सर्वाधिक क्षेत्र या जमाव मिलते हैं। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोएस जमाव के अतिवृहत क्षेत्र उत्तरी चीन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपदलन है। अपदलन क्या होता है? जैविक अपक्ष, रासायनिक अपक्ष, जैव रासायनिक अपक्ष या भौतिक अपक्ष? अपदलन कौन सी अपक्ष प्रक्रिया के दौरान होते हैं? तो सही आंसर की पहचान कीजिए दोस्तों। अपदलन क्या होता है? अपदलन या इसी को अपपत्रण या अपशल्कन या इसी को दोस्तों ऑनियन वेदरिंग भी कहते हैं। तो ये कौन सी अपक्ष की प्रक्रिया के दौरान निर्मित होते हैं? जैविक अपक्ष द्वारा, रासायनिक, जैव रासायनिक अपक्ष या यांत्रिक अपक्ष? तो दोस्तों अपदलन, अपपत्रण या अपशल्कन तापमान और दाब ताप और दाब के कारण ये प्रक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर है भौतिक अपक्ष के दौरान अपदलन की प्रक्रिया होती है। अपदलन या अपशल्कन क्या होता है? जब किसी चट्टान पर अत्यधिक ताप और दाब पड़ता है तो उसके कारण चट्टान प्याज के छिलके के समान परत दर परत उधड़ना स्टार्ट हो जाती है। अर्थात नीचे वाली ठंडी अथवा ऊपर की अपेक्षा उससे नीचे वाली चट्टान शीतल होती है, जिस कारण ऊपर वाली चट्टान पर ताप के प्रभाव से वह नीचे वाली चट्टान से
अलग हो जाती है और इसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि प्याज के एक छिलके के समान यह परत दर परत हट रही है। इस कारण इसे ऑनियन वेदरिंग भी कहा जाता है। तो ये एक यांत्रिक अपक्षय का या भौतिक अपक्षय का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शेल प्रारूप की विशेषताओं पर विचार कीजिए। पिघले मैग्मा के शीतलन और ठोसीकरण से निर्मित पिघला लावा ठंडा होकर क्रिस्टल बनाता है। लावा पठार, लावा मैदान और लावा शील्ड बनाता है। ये कौन सी शेल या कौन सी चट्टान का या कौन सी चट्टानों की विशेषताएं हैं? अवसादी चट्टान की, आग्नेय चट्टान की, कायंत्री चट्टान की या कायंत्री तो अवसादी दोनों चट्टानों की? कौन सी विशेषता यह है चट्टानों की है? तो आंसर बताइए दोस्तों इसका। कौन सी चट्टान का फॉर्मेशन इन क्रियाओं के माध्यम से होता है या फिर ये विशेषताएं कौन से चट्टानों में पाई जाती हैं? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पिघले मैग्मा के शीतल और ठोसीकरण से निर्मित पिघले लावा के ठंडा होकर क्रिस्टल बनती है। पिघले मैग्मा के शीतल और ठंडे का मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों के या पदार्थों के शीतल होकर ठोस रूप में आने से आग्नेय चट्टानों में दोस्तों ग्रेनाइट का निर्माण होता है। पिघले लावा ठंडा होकर या क्रिस्टल बना, जब लावा धरातल पर आकर आंतरिक भाग में मैग्मा और बाहर आकर लावा का रूप धारण करता है, तो इससे जो चट्टानें ठंडी होकर शीत जमती है, तो इससे बेसाल्टिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। साथ में दोस्तों लावा पठार, लावा मैदान और लावा शील्ड, ये विशेषता भी दोस्तों आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है। तो ये तीनों विशेषताएं दोस्तों आग्नेय चट्टानों की है। तो आग्नेय शैलों में ही ये विशेषताएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बेसाल्टिक लावा में सिलिका अंश अपेक्षाकृत न्यून और लोह तथा मैग्नीशियम अंश अपेक्षाकृत उच्च होता है। दूसरा कथन है बेसाल्टिक लावा अन्य प्रकार के लावा की तुलना में हमेशा ही अधिक शान होता है। शान अर्थात गाढ़ा या चिपचिपा होता है। तो उपयुक्त में से दोस्तों कौन से कथन सही है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, सही कथन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। कथन एक, बेसाल्टिक लावा में सिलिका का अंश अपेक्षाकृत न्यून और लोह तथा मैग्नीशियम अंश अपेक्षाकृत उच्च होता है। अर्थात बेसाल्टिक लावा में सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि लोहे और मैग्नीशियम की अंश तथा फेरोमैग्नीशियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये सही बात है दोस्तों। बेसाल्टिक लावा में सिलिका का अंश लगभग 45 से 50% तक पाया जाता है। बेसाल्टिक लावा में सिलिका का अंश 45 से 50% तक पाया जाता है। कथन 2 है बेसाल्टिक लावा अन्य प्रकार के लावा की तुलना में हमेशा ही अधिक शान होता है। तो नहीं दोस्तों, हमेशा ही बेसाल्टिक लावा अधिक गाढ़ा या चिपचिपा नहीं होता है। इस कारण ऑप्शन नंबर अर्थात कथन 2 गलत हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन 1 है सामान्यतः धीमे शीतलन से चट्टानों में स्थूल क्रिस्टलीय गठन होता है। कथन 2 है अम्लीय आग्नेय चट्टानों में लगभग 35% अथवा अधिक सिलिका पाई जाती है। तो कौन सा कथन दोस्तों इनमें सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। कथन 1 है सामान्यतः धीमे शीतलन से
चट्टानों में स्थूल क्रिस्टली गठन होता है। स्थूल अर्थात बड़े क्रिस्टलों का गठन होता है या बड़े चट्टानी टुकड़े या बड़े रवेदार चट्टानों का निर्माण होता है। कथन 2 है अम्लीय आग्नेय चट्टानों में 65% अथवा इससे अधिक सिलिका की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों जब हम धीमे धीमे अर्थात धीरे धीरे किसी पदार्थ को या फिर पृथ्वी से निकले लावा को ठंडा करते हैं तो उससे बड़े चट्टानी शैलों का निर्माण होता है। तो ये सही कथन है दोस्तों। जब यही पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होकर जमते हैं तो धरातल की अपेक्षा आंतरिक भाग में तापमान अधिक पाया जाता है और यह धीरे धीरे शीतल होती है, जिस कारण इनमें रवे भी छोटे छोटे पाए जाते हैं। तो यह कथन सही है दोस्तों। और जब धरातल के ऊपर वायुमंडल के संपर्क में आकर चट्टान या फिर लावा शीघ्रता से शीतल हो जाता है तो इससे बड़े चट्टानी टुकड़े का निर्माण होता है। कथन 2 है अम्लीय आग्नेय चट्टानों में लगभग 65% या अथवा इससे अधिक सिलिका पाई जाती है। तो सही बात है दोस्तों। अम्लीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है जबकि क्षारीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा न्यून पाई जाती है। अम्लीय चट्टानों में सिलिका और क्षारीय चट्टानों में दोस्तों फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इस कारण यह कथन भी सही है दोस्तों कि अम्लीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65% या इससे भी अधिक पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं कल इसी टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट सीरीज में। तब तक इसी तरह आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जो भी आपके दोस्तों डाउट्स है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।